रेलटेल, आरबीएनएल, वेदांता, संवर्धन मदरसन सुमी और डिक्सन टेक्नोलॉजी समेत कुल 22 कंपनियों में खबरें देखने को मिल रही हैं। क्या खबरें हैं और कौन कौन सी कंपनियां हैं, इन पे देखते हैं। जस्ट डायल में अपडेट यह है कि कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यू 6.2% पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। 307 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आया है। वहीं जो कमाई है वो 100 करोड़ रही है, हालांकि पिछले साल के मुकाबले 36.6% डाउन है। एबिटा मार्जिन भी इसका देखने को मिला है 28.9% और यूनिक विजिटर जो रहा है वो 182 मिलियन यूज़र रहा है, हालांकि ये पिछले साल के मुकाबले डाउन है। एलआईसी में अपडेट यह है कि कंपनी के बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें बोनस का ऐलान कर दिया गया है। एक के बदले एक इक्विटी बोनस के रूप में मिलेगी। 1:1 की रेशियो से ये बोनस दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण खबर है और ये सभी होल्डर्स के लिए ये सारी चीज़ें हैं। पहला बोनस कंपनी जो है जारी करने वाली है लिस्टिंग के बाद, तो एलआईसी के लिए ये एक ऐतिहासिक खबर मानी जा रही है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अपडेट यह है कि 6 मंथ के लॉक इन पीरियड अब समाप्त हो रहा है। बुधवार को 444 मिलियन इक्विटी यानी 65% इक्विटी जो है लॉक इन से ख़त्म हो जाएगा। अब इनमें ट्रेड हो सकेगा। भारत कोकिंग कोल में अपडेट ये है कि कई तरह के 59.4 मिलियन जो हैं इक्विटी यानी 1% आउटस्टैंडिंग इक्विटी जो है अब ट्रेड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी इसका भी जो लॉक इन पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है। हिंदुस्तान जिंक में अपडेट यह है कि वेदांता ग्रुप की इस कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि वो सक्सेसफुली बिडर चूज़ की गई है। झंडेवाली, सीतापुर, आलमगलैंड, पोस्टेड और हेलिएट ब्लॉक के लिए जो राजस्थान में है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से मिला हुआ है कंपनी को बिडर। संवर्धन मदरसन सुमी इंटरनेशनल जो है इसने भी अपडेट दिया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि नोएडा और कुछ अन्य शहरों में जो प्रदर्शन हुआ है उससे कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं हुआ है इसके ऑपरेशन में। तो ये कंपनी की तरफ से जारी किया गया है। वहीं डिक्सन टेक्नोलॉजी ने भी इस पर लेकर अपना प्रेस रिलीज जारी किया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। एप्लीकेबल लॉ और किसी तरह से मटेरियल इम्पैक्ट नहीं रहा है। जो नोएडा में, जो यूपी का नोएडा है वहाँ लेबर प्रोटेस्ट हुआ था, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इसकी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होने थी 13 अप्रैल को। रिव्यू जो है बैंक MCLR कैलकुलेशन जो है 10 अप्रैल 2026 के हिसाब से ये मीटिंग में इस पे चर्चा हुई है MCLR कैलकुलेशन पे। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें रहेगा। मिंडा कॉरपोरेशन अपडेट में ये है कि कंपनी ने कहा है कि उसने अपनी एक ज्वाइंट वेंचर एंटिटी शुरू की है टर्नटाइड ड्राइव के साथ, जो यूनाइटेड किंगडम की कंपनी देखने को मिलती है और ये इनकॉर्पोरेट हुई थी इंडिया में 11 अप्रैल 2026 को। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है और जो कंपनी का नाम है स्पार्क मिंडा टर्नटाइड प्राइवेट लिमिटेड, जो ज्वाइंट वेंचर एंटिटी है। स्वराज इंजन्स लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी ने 20.48% ईयर ऑन ईयर अपनी कमाई में बढ़ोतरी दर्ज की है, ऐसा कंपनी की तरफ से बताया गया है। चौथे क्वार्टर में कंपनी की कमाई 54 करोड़ रही है, पिछले बार 45 करोड़ के आसपास रही थी। इंडोको रेमेडीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी की तरफ से बताया गया है कि छत्रपति संभाजी नगर में जो फैसिलिटी थी उसकी टेस्टिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई है और ये टेस्टिंग
कंप्लीट होने के साथ ही यूएस एफडीए ने प्री अप्रूवल दे दिया है इंस्पेक्शन के साथ ही जीरो फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन भी जारी किया है। अरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी की तरफ से बताया गया है कि उसने एमओयू साइन किया है। ये जो एमओयू साइन किया है कैपेसिट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ किया है। इसके तहत कंपनी को कुछ बिल्डिंग्स मटेरियल्स के काम करने हैं। मिनिमम जो बजट है इसका वो 800 करोड़ बताया गया है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी को 519 करोड़ का ऑर्डर मिला है मिर्जा थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। और ये जो ऑर्डर है इसके तहत रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है यूपी में। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ ने अपने रिपोर्ट जारी किए हैं। कंपनी की स्टीडी जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस था Q4 FY26 में और जो वैल्यू है न्यू बिजनेस यानी VNB वो बढ़ी है 21% के आसपास। उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है 965 करोड़ रहा जो पिछले साल 795 करोड़ रहा था। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट कंपनी की तरफ से ये जारी किया गया है। वेदांता में भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि बॉयलर फट गया है कंपनी के पावर प्लांट में। इसके वजह से 9 वर्कर की मौत हो गई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ये जो बॉयलर फटा है एक पावर प्लांट में जो ऑपरेट हो रहा था ऑयल टू मेटल्स में, तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है और ये घटना है छत्तीसगढ़ की। कंपनी के स्पोक पर्सन जो पावर प्लांट में थे उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य से ऐसी घटना हुई है जो 14 अप्रैल को ये घटना हुई है। तो इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इसमें अपडेट ये है कि कंपनी को एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर यानी लेटर ऑफ एक्सपेंटेंस LOA मिला है रेल विकास निगम यानी RVNL से। और इसके तहत यानी कंपनी को 255 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है, जिसमें टैक्स डिप्लॉइंग इंटीग्रेटेड टनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए ये मिला है कंपनी को ऑर्डर। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पार्टियंस है 2 पैकेज में, जिसमें सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग और कमीशनिंग जो है इंटीग्रेटेड टनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स का शामिल है। T8 और T11 से और 4 स्टेशन से कवरिंग करना है सेक्शन लेंथ जो 36 किलोमीटर है। तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। आनंद राठी की अगर हम बात करें तो इसमें अपडेट ये है कि कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी का बढ़ा है 57 करीब 58% बढ़ते हुए देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। एबिडा की बात करें तो एबिडा भी 51% बढ़ते हुए देखने को मिला है, बढ़ के 51 आ गया है जो पिछले साल ये 43% था। और कमाई जो थी पैट जो कंपनी की रही है वो भी 126% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। तो पैट मार्जिन जो थी वो 16% देखने को मिली है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल AMC लिमिटेड के बारे में बात करें तो अपने स्टीडी परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है कंपनी ने मार्च के क्वार्टर का, और कंपनी की जो पैट रही है इस बार 10% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिली है। टोटल इनकम भी 8.15% बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। नुबोको विस्टा लिमिटेड के बारे में बात करें तो निरमा ग्रुप की जो सीमेंट बिजनेस है कंपनी है ये, इसने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि कंसोलिडेटेड पैट 140 करोड़ देखने को मिला है Q4 में, जो पिछले साल 165 करोड़ रहा था, यानी
करीब करीब 15% गिरावट देखने को मिली है। हालांकि रेवेन्यू जो है वो 8.7% रहा है इस मार्च क्वार्टर में, और ये भी जो है पिछले साल के मुकाबले मजबूत देखने को मिल रहा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इसने 1000 मेगावाट का जो हाई वोल्टेज डायरेक्टेड करंट यानी HVDC ट्रांसमिशन है इसको पूरा कर लिया है। और ये जो ट्रांसमिशन लिंक है ये कुदोस और RA के बीच में देखने को मिलता है। तो इस पे आप चाहें तो नज़र आगे की अपनी योजना बना सकते हैं। कल्पतरु लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसने अपने प्री सेल्स के आंकड़े जारी किए हैं। 5280 करोड़ कंपनी का प्री सेल्स रहा है FY 25-26 में, जो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रहा है 17% के आसपास, क्योंकि पिछले साल 4531 करोड़ देखने को मिला था। कलेक्शन जो है वो भी बढ़ा है 34% के आसपास, और इसका जो Q4 में रहा है कंपनी का प्री सेल वो भी मजबूत देखने को मिला है 6% पिछले साल के मुकाबले मजबूत हुआ है। 1833 करोड़ कंपनी का प्री सेल कलेक्शन रहा है, जबकि पिछले साल 1724 करोड़ देखने को मिला था। इसके अलावा आप IMF ने रिपोर्ट जारी की है उस पर भी नज़र रख सकते हैं। उसने बताया कि भारत की जो GDP ग्रोथ रेट का अनुमान है उसको बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। मिडिल ईस्ट संकट के बावजूद इकॉनमी में तेज़ी आने का अनुमान लगाया गया है। 2027 में महंगाई बढ़ने की आशंका है, तो इसकी भी जो है असर देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट पे। इसके अलावा एक बार ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध है, तनातनी है, इस पे भी नज़र रखनी होगी। हालांकि कुछ पॉजिटिव खबरें आते हुए देखने को मिल रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।